अज्ञान का नाश होने पर। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो कारण तत्व पर दृष्टि रहती है, और जब देहाभिमान होता है अज्ञान, तो क्रियाओं पर दृष्टि होती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो कर्ता बन करके क्रियाओं पर दृष्टि रखता है। मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा। क्रियाओं पर दृष्टि अहंकार से होती है, और अहंकार अज्ञान के कारण होता है। और ये अहंकार, अज्ञान, अविद्या अनादिकाल से जीव को इस संस्कृति चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंसाए हुए है। जब हम सदगुरुदेव की शरण में होते हैं और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ विवेक रूपी तलवार और उससे अहंकार का नाश कर देते हैं, तब करता ही नहीं रह जाता। वो केवल देखता है, हो रहा है। जैसे उनके शरीरों से हो रहा है, ऐसे इस शरीर से भी हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। वो साक्षी हो जाता है। जे भी वो कर्ता भाव से मुक्त हुआ कि आवागमन चक्र से मुक्त हो गया। पर ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातें बुद्धि में जानकर दूसरों को सुना देना ज्ञान नहीं कहते। अपने शरीर धर्म से ऊपर उठ जाना, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव ना पड़ना, इनका वेग आने पर भी विचलित ना होना, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, इन द्वंद्वों से ऊपर द्वंद्वातीत हो जाना, जन्म मृत्यु से कालातीत हो जाना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से त्रिगुणातीत हो जाना, इसे ज्ञान कहते हैं। पर ये ज्ञान क पंथ कृपान क धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। अगर कोई पार हो सकता है तो गुरु कृपा पात्र ही पार हो सकता है। इसलिए गुरुदेव की आराधना करो, गुरुदेव की चरण शरण हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, शरीर को पवित्र भोजन दो, और जितेंद्रिय बनो, मनोनिग्रही बनो। मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। इंद्रियों को अधर्म विषय का त्याग करके धर्म में विषय का सेवन करते हुए भगवत आराधना में लगाओ। तब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, और जब शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, कारण तत्व पर स्थित हो जाओगे।